और अब बात भारत चीन विवाद से जुड़ी हुई बड़ी खबर की करते हैं। दरअसल एलओसी पर रक्षा मंत्री अब हाई लेवल मीटिंग करेंगे। राजनाथ सिंह ने एनएससी और सेना से भी हालात की जानकारी ली है। बता दें, पैंगोंग लेक में भारत चीन के बीच में सीमा विवाद को लेकर हाई लेवल मीटिंग का दौर जारी है। बैठक से पहले राजनाथ सिंह ने अधिकारियों से पूरे मसले की जानकारी ली। कल एनएसए अजीत डोभाल ने भी एक अहम बैठक की थी। वहीं चीन से तनाव के बीच में एक्शन में डिफेंस मिनिस्टर भी आ चुके हैं। अब पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं लगातार। वहीं आपको बता दें, पैंगोंग लेक इलाके में चीनी सेना की पिटाई के बाद में अब फाइनल लड़ाई का वक्त आ चुका है। भारतीय सेना के एक्शन से जिनपिंग के जंगी बेड़े की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई है और दहशत में डूबा हुआ ड्रैगन जहरीली फुफकार भर रहा है। भारत को 1962 की जंग से भी ज्यादा नुकसान की धमकी दे रहा है चीन, लेकिन वो ये भूल रहा है कि एलएसी पर चीनी सेना की शिकस्त तो झांकी है, चीन की तबाही अभी बाकी है। जब एलएसी पर भारत के पराक्रम से पस्त हुआ चीन, जब हिंद के सैनिकों के शौर्य से चीन में फैला पैनिक, जब भारत का मूड हुआ ऑफ और चीन में पसरा खौफ, तब ड्रैगन ने एक बार फिर हेकड़ी दिखाई और अपने प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स के जरिए भारत के खिलाफ खूब जहर उगलना शुरू कर दिया। चीन के प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में लिखा है, भारतीय सेना ने सीमा पर फिर स्टंट किया है। उन्हें हमेशा लगता है कि चीन पूरे हालात के बारे में सोचते हुए उकसावे पर समझौता करेगा। हालात को अब और गलत ना समझा जाए। अगर पैंगोंग झील में कोई विवाद है तो उसका अंत सिर्फ भारतीय सेना की नई हार में होगा। ड्रैगन ने यह भी आरोप लगाया कि भारत क्षेत्रीय स्थिरता की जगह आक्रामकता को अपना रहा है और ये खुली धमकी दे रहा है कि भारत अमेरिका या क्वाड की ताकत के भ्रम में ना रहे। एलएसी पर जंगी तेवर दिखा रहा चीन युद्ध का उन्माद भड़का रहा है और अपने अखबार के जरिए भारत को 1962 से ज्यादा नुकसान की चेतावनी दे रहा है। पीएलए के पास देश के हर इंच की रक्षा करने के लिए पर्याप्त बल है। चीन भारत को शांति बनाकर साथ रहने के लिए स्वागत करता है। अगर भारत प्रतियोगिता में उतरना चाहता है तो चीन के पास उससे ज्यादा साधन और क्षमता है। अगर भारत को सैन्य टक्कर लेनी है तो पीएलए भारतीय सेना को 1962 से ज्यादा नुकसान कराएगी ही। दरअसल गलवान में मिली गर्दन तोड़ शिकस्त के जख्मों को चीन अभी भुला भी नहीं पाया था। गलवान में अपने दर्जनों जवानों की मौत का सदमा अभी चीन झेल भी नहीं पाया था कि दूसरी बार बड़ा झटका लगा पैंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर, जब घुसपैठ की कोशिश कर रहे चीनी सैनिकों को भारतीय सेना ने मार भगाया। इस बात से तिलमिलाया चीन अब युद्ध की भाषा बोल रहा है, लेकिन भारत को धमकी दे रहा चीन ये भूल रहा है कि आज का हिंदुस्तान 1962 का हिंदुस्तान नहीं और वो चीन के हर उकसावे पर पराक्रमी जवाब देता आ रहा है। धमकी नहीं, धमाके में यकीन रखता है भारत। दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारता है न्यू इंडिया। भारत ने ड्रैगन के नापाक मंसूबों को खाक में मिलाने के लिए बॉर्डर पर पूरी सामरिक तैयारी कर ली है और अब समुद्री मोर्चे पर भी चीन से बढ़त ले ली है। हिंद महासागर की कौन कहे, भारत ने साउथ चाइना सी में भी युद्ध को तैनात कर चीन को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है और चीन भी समझ गया है कि भारत से पंगा ड्रैगन को महंगा पड़ेगा। टीम न्यूज़ नेशन। देश की सुरक्षा से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी हम आपको बता दें। पैंगोंग में मां खाने के बाद में चीन में खलबली किस तरह से है, उसे दरअसल जिस तरह से एलएसी विवाद चीनी दूतावास ने जो बयान दिया है उसको देखकर समझा जा सकता है। भारत पर एलएसी पार करने का ये झूठा आरोप लगातार चीनी दूतावास की तरफ से लगाया गया। ये भी आरोप लगाया कि भारत उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। भारत पर शांति समझौता तोड़ने का आरोप चीनी दूतावास लगा रहा है और ये भी कहा है कि भारत ने चीन के आरोप जिस तरह से है, भारत लगातार एलएसी का उल्लंघन कर रहा है, ये दूतावास की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन भारत की तरफ से तमाम आरोपों का
खंडन किया जाता है। आपको बता दें, उकसावे की कार्रवाई की बात लगातार चीन की तरफ से कही जा रही है, लेकिन हकीकत क्या है ये हम सभी जानते हैं। एक तरफ चीन सरहद पर साजिशों का जाल बुन रहा है, तो दूसरी तरफ भारत साजिश और आतंक के खिलाफ कड़े एक्शन में भी है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना की बड़ी कामयाबी। हम आपको बता दें, बारामूला में सर्च ऑपरेशन में हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। एलओसी के पास बारामूला के रामपुर सेक्टर में हथियार मिले हैं। इसमें 5 AK-47 राइफल, 21 ग्रेनेड और 2 UBGL भी बरामद किए गए हैं। आतंकी ठिकानों से 6 पिस्टल और गोलियां भी बरामद की गई हैं। वहीं घुसपैठियों को देखकर सेना ने ये सर्च ऑपरेशन चलाया था। लगभग 7 घंटे तक ये सर्च ऑपरेशन चला, जिसके बाद में हथियार मिले और विस्फोटक मिला। 2 आतंकी ठिकानों से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। इतना ही नहीं, आतंकी ठिकानों से रेडियो सेट भी मिले हैं। आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्कर्स की अब तलाश की जा रही है। Thereafter, no further movement was observed in the night. On 31st morning, our search parties were launched to search the area in which this movement was observed. The major highlights of the recovery are there are 5 AK series rifles, 6 pistols, 23 grenades, 2 radio sets, and more than 1200 rounds of ammunition. और सीधे रुक करेंगे जम्मू कश्मीर का। इदरीस लोन हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े ज्यादा जानकारी के साथ। इदरीस, हाल ही में हमने देखा एक बड़ी सुरंग का खुलासा हुआ और अब जिस तरह से ये बड़ा जखीरा बरामद किया गया है हथियारों का, और क्या कुछ अपडेट्स हैं? बिल्कुल नैना, अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें तो काफ़ी वोलेटाइल सिचुएशन है। पहले से ही जो डिफेंस एनालिस्ट है उनका अंदेशा था कि लाइन ऑफ कंट्रोल भी गरमा सकती है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 दिनों से लगातार इन्फिल्ट्रेशन बिड्स की कोशिश की गई है, जो कि इंडियन आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर फॉइल की है। पर बावजूद इस सब के मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी का एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन लाइन ऑफ कंट्रोल पर चल रहा था, जिसमें 2 हाइडआउट्स जो है वो बस्ट किए गए हैं, जहाँ पर काफ़ी मात्रा में आर्म्स एंड एमिनिशन रिकवर किया गया है। तो चाहे हम LAC की बात करें, LOC की बात करें या इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें, तीनों जगहों पर सिचुएशन जो है काफ़ी वोलेटाइल है। मगर अगर हम इंडियन आर्मी की सतर्कता की बात करें तो पिछले 3 दिनों से लगातार जो इन्फिल्ट्रेशन बिड्स हो रही है वो फॉइल कर दी गई है। और उसके साथ साथ एक बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को ज़रूर इन जखीरों से मिली है, क्योंकि काफ़ी तादाद में ये सारा आर्म्स एंड एमिनिशन जो है श्रीनगर की हिंटरलैंड्स में पहुंचाने वाले थे और फिर अटैक्स अंजाम देने वाले थे, जिस पूरे ऑपरेशन को सिक्योरिटी फोर्सेस ने साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे ये सभी, लेकिन उसके पहले ही पानी फेर दिया सुरक्षा बलों ने। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन चीन से जारी विवाद के बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। चीन से सीमा विवाद के बीच में भारत ने बॉर्डर पर अब अपनी तैनाती और बढ़ा दी है, सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। सिर्फ लेह लद्दाख ही नहीं बल्कि हिमाचल के इलाके हो, उत्तराखंड के इलाके हो, यहाँ पर भी तैनाती बढ़ाई जा रही है। हिमाचल के किन्नौर में सेना ने अपनी जो सैनिक क्षमता है उसे और बढ़ा दिया है। हिमाचल के बॉर्डर एरिया में ITBP बढ़ाई गई है, आर्मी की संख्या बढ़ा दी गई है। और सीधे रुक करेंगे, विशाल ठाकुर हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हैं। विशाल, जिस तरह से इस समय तनाव की स्थिति बनी हुई है बॉर्डर एरियाज पर, सिर्फ लेह लद्दाख नहीं, ये कहा जो है एहतियातन अब हिमाचल में भी अब और भी ज्यादा एक्टिव होते हुए नजर आते हैं सुरक्षा बल। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो तनाव जो है LAC पे बना हुआ है, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 2 जिले ऐसे हैं जो LAC से लगते हैं, एक लाहौल स्पीति है और दूसरा किन्नौर। तो 240 से ज़्यादा किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो जो है कहीं ना कहीं LAC से लगती है हिमाचल प्रदेश की। तो वहाँ पर अगर बात करें, खासकर जो किन्नौर एरिया है वहाँ पर जो आर्मी क्या है या ITBP के हैं उनकी संख्या जो है काफ़ी बढ़ा दी गई है। इसके साथ साथ जो जहाँ पर पोस्टिंग है, जो इंटीरियर्स हैं हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे हैं, चाहे वो छितकुल के
पास वाला एरिया हो या फिर जो दूसरी वैली हो, वहाँ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है वो ट्रूप्स जो है वो बढ़ाए गए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जिस तरह से जो आईटीबीपी के हैं या फिर आर्मी के जवान हैं उन्हें वहाँ पर ज़्यादा तैनाती दी गई है। इसके साथ हेलीकॉप्टर से भी रैकी जो है वो की जा रही है इन एरियाज़ में, चाहे वो लाहौल स्पीति हो या फिर किन्नौर। और इसके साथ साथ अगर बात करें मनाली की, तो मनाली से जो है वो कॉन्वॉय जो है लद्दाख के लिए भी वहाँ से भेजी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से एलएसी पर जो तनाव बना हुआ है भारत और चीन के बीच में, तो कहीं ना कहीं जो है अब बिल्कुल विशाल, और इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि चीन की गुस्ताखियां या फिर किस तरह से लगातार अलग अलग साजिशों को अंजाम दे रहा है, लेकिन सुरक्षा बल भी तैनात है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही। फिलहाल जानकारी के लिए विशाल आपका शुक्रिया।